मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर फतह हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है ब्रेटा म्योराटिका या ब्रेटा म्योर कह लीजिए। The different salts of Brett are called for in organic liens of the aged and the dwarfish। तो ब्रेटा के जितने भी साल्ट्स हैं, पीछे हमने ब्रेटा कार्ब पढ़ी है, आयोडाइड पढ़ी है, ये ब्रेटा म्योर है, क्लोराइड कह लें। तो ये जितने भी ब्रेटा के साल्ट्स हैं ये ऑर्गेनिक यानी जो उज़वी तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं या टिश्यू को जो नुकसान पहुंचता है ओल्ड एज की वजह से एजेड्स में एंड ड्वार्फिश या जिन लोगों में डेवलपमेंट पूरी नहीं होती बोनापन होता है उनमें ये साल्ट्स काम आते हैं, जहां पर ये डेवलपमेंट मेंटली भी कम हो और फिजिकली भी कम हो, बोथ मेंटली एंड फिजिकली, यानी फिजिकली भी ड्वार्फ हो पेशेंट और मेंटली भी ड्वार्फ हो, ज़हनी तौर पर भी पसमानदा हो और जिस्मानी नशो-नुमा भी पूरी ना हुई हो। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस शरियानों की सख्ती हो जाती है एंड सेरिब्रल इन्फेक्शंस और दिमाग में भी बीमारियां पैदा होती हैं ड्यू टू दिस कंडीशंस। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस तो कहीं पर भी होगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। हेड एक, सर दर्द होते हैं बट विदाउट एक्यूट क्राइसिस, लेकिन कोई इस तरह का दर्द नहीं होता जो एकदम शुरू हो जाए या कोई एक्यूट क्राइसिस हो, बल्कि अकरिंग इन ओल्ड पीपल, ये बूढ़े लोगों में होता है। हैवीनेस रादर दैन द पेन, तो दर्द की बजाय ये एक हैवीनेस की कैफियत पाई जाती है, बोझलपन की कैफियत पाई जाती है। वर्टाइगो ड्यू टू सेरिब्रल एनीमिया, और जो दिमाग खून की सप्लाई कम होने की वजह से चक्कर आ सकते हैं। एंड नॉइजेज इन द एयर, और कानों में शोर होता है। एक्शन ऑन लोअर एलिमेंट्री कैनाल, ये निचले जो आंतों का निज़ाम है उस पर असरअंदाज होती है, स्पेशली रेक्टम, खास तौर पर रेक्टम पर इसका असर होता है। ऑन दी मसल्स एंड जॉइंट्स, उजलात पर इसका असर है और जोड़ों पर इसका असर है। गिविंग स्टिफनेस एंड वीकनेस, जिससे उजलात और जोड़ों में सख्ती पैदा हो जाती है और कमज़ोरी पैदा हो जाती है। एज फ्राम ओवर वॉकिंग, जैसे कि बहुत ज़्यादा चल लिया हो, यानी मरीज़ को ऐसा लगता है, थकावट ऐसी होती है जैसे उसने कोई लंबा सफ़र किया है। दी वाइट ब्लड कॉर्पसेस इंक्रीज्ड, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर होता है एंड वेस्कुलर डिजनरेशन, और खून की नालियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इंक्रीज्ड टेंशन ऑफ द पल्स, जो नब्ज़ है उसका पल्स प्रेशर जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है, टेंशन उसमें बढ़ जाती है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, शरियानों की दीवारें सख्त हो जाती हैं, आर्म और सिकेल के साथ कंपेयर करेंगे। वेयर ए हाई सिस्टोलिक प्रेशर विद ए कंपैरेटिवली लो डायस्टोलिक टेंशन, तो जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो जो वो भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कम होता है। तो सिस्टोलिक बढ़ा हुआ होता है लेकिन डायस्टोलिक जो है वो बहुत कम होता है, तो उससे पल्स प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेंशन इज अटेंडेड बाय सेरेब्रल एंड कार्डियक सिम्पटम्स, तो इस पल्स प्रेशर के नतीजे में फिर दिल के अलामात भी हो सकती हैं और दिमाग में भी कोई रग फट सकती है या प्रॉब्लम हो सकता है। द रेमेडी हैज इंड्यूरेटेड एंड नैरोइंग ऑफ द कार्डिक ऑरिफिस, तो इस दवा में जो मैदे काफू में मैदा है उसमें एक नैरोइंग हो जाती है, तंगी हो जाती है और सख्ती पैदा हो जाती है विद पेन, और साथ दर्द होता है इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाने के फौरन बाद। एंड एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस, और फूम मैदा जो है वो दुखता है हाथ लगाने से, विच हैज़ बिन रिपीटेडली वेरीफाइड, और ये अलामत बार बार वेरीफाई की जा चुकी है, ये इसकी खास अलामत है। एंड इट्स यूज इन एन्यूरिज्म एंड क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी ऑफ द टॉन्सिल्स, तो शरियानों के गोमड़ों में और गले जो बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स जो बढ़ जाते हैं, उनमें भी इसको क्रॉनिक जो टॉन्सिलाइटिस है उसमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो वेरीफाई हुआ है। निम्फोमेनिया, औरतों में जिनसी ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड स्टेरियासिस, और मर्दों में भी जिनसी ख्वाहिश बढ़ जाती है। कन्वुल्जन्स, झटके लगते हैं। इन एवरी फॉर्म ऑफ मेनिया व्हेन द सेक्सुअल डिज़ायर इज इंक्रीज्ड, हर तरह का हिज़यान जो है जिसमें कि जिनसी ख्वाहिश बढ़ी हुई हो, ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों में जिनसी ख्वाहिश जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये उसकी खास दवा है। आइसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, जिस्म जो है वो बर्फ़ की तरह ठंडा हो सकता है विद पैरालिसिस, जबकि फालिज हो, यानी फालिज का हिस्सा जो है वो बर्फ़ की तरह ठंडा होगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ ब्रेन एंड कार्ड, तो दिमाग और हराम मगज़ जो है उसमें मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो उनमें सख्ती पैदा हो जाती है।
स्क्लीरोज्ड हो जाते हैं। वॉलंटरी मस्कुलर पावर गॉन, और जो इरादी उजलात हैं उनकी कुव्वत जवाब दे जाती है। बट परफेक्टली सेंसिबल, लेकिन हिस्स जो है वो बिल्कुल ठीक होती है, यानी छूने की हिस्स या गर्मी सर्दी का एहसास वो ठीक होता है, लेकिन जो इरादी उजलात की इरादी हरकत है वो कमज़ोर हो जाती है। पैरिसिस एक तरह का फालजी कैफियत पैदा हो जाती है। एंड आफ्टर इन्फ्लुएंजा एंड डिप्थीरिया, ख़ास तौर पर इन्फ्लुएंजा के बाद या डिप्थीरिया के बाद, खुरनाक के बाद। जनरल फीलिंग ऑफ लेसीट्यूड इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त मरीज नकाहत महसूस करता है, स्पेशली वीकनेस ऑफ द लेग, खास तौर पर टांगों में कमजोरी महसूस होती है, विद मस्कुलर स्टिफनेस, और पट्ठे जो हैं वो सख्त महसूस होते हैं, स्टिफ महसूस होते हैं। चिल्ड्रन हु गो अराउंड विद देयर माउथ ओपन, ऐसे बच्चे जो चलते फिरते हैं जिनका मुंह खुला हुआ हो, एंड हु टॉक थ्रू द नोज, या जो नाक में बात करते हैं, तो ऐसे बच्चों की भी दवा है। स्टूपिड अपीयरेंस, ऐसे बच्चों में शक्ल से वो स्टूपिड नजर आते हैं, बेवकूफ़ नजर आते हैं, कौदम नजर आते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग, और सुनने में भी उनको दुश्वारी होती है। विजिंग एंड बजिंग, तो कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे भिनभिनाहट की आवाज़ है या कोई घूमने की आवाज़ है। नॉइजेज ऑन च्यूइंग, चबाते वक्त कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं। एंड स्वेलविंग और स्नीजिंग, या निगलते वक्त या छींकते वक्त कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं। ईयर एक बेटर, सिपिंग कोल्ड वाटर, कान का दर्द जो है वो पानी के घूंट लेने से बेहतर महसूस होता है। पैरोटिड स्वेलन, पैरोटिड ग्लैंड जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं ये, तो ये सूजे हुए होते हैं। ऑफेंसिव ऑटोरिया, कान से बदबूदार मवाद खारिज होता है। इन्फ्लेट्स मिडल ईयर ऑन ब्लोइंग नोज, और नाक साफ करने पर मिडल ईयर में हवा भर जाती है, या फूलने का एहसास होता है, या कान बंद होने का एहसास होता है। गले के अलामात में डिफ़िकल्ट स्वेलोइंग, निगलना मुश्किल होता है। टॉन्सिल्स एंड लार्ज, गले बड़े हुए होते हैं। पेरिसिस ऑफ फेरिंग्स एंड जोस्टिशियन ट्यूब्स, तो फेरिंग्स जो है उसमें भी फालजी कैफियत होती है, और जो कान और हलक के दरमियान जो नाली है उसमें भी ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी, विद स्नीजिंग एंड नॉइज, और ख़ास तौर पर छींकने से, और कानों में आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ट्यूब्स फील टू वाइड ओपन, और ऐसा लगता है कि ये नालियाँ जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं या खुली हुई हैं। रेस्पिरेटरी अलामात में ब्रोंकियल अफेक्शन ऑफ द ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों में जो सांस की नालियों की बीमारियां हैं उनमें काम आती है। विद कार्डिक डायलिटेशन, और ख़ास तौर पर जब दिल बढ़ा हुआ हो, यानी दिल वीक हो जाता है और उसका साइज बढ़ जाता है बूढ़े लोगों में, तो उसमें ये काम फैसिलिटेट्स एक्सपेक्टोरेशन, तो ये बलगम निकालने में काम आती है। कमजोरी की वजह से मरीज बलगम नहीं निकाल सकता, तो ये बलगम निकालने में हेल्प करती है। ग्रेट एक्यूमुलेशन रेटिकल ऑफ द म्यूकस विद डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन, तो होता ये है कि बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जो खटखटाता है, और निकालना जो है मुश्किल होता है बलगम को। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, शरियानों की दीवारें सख्त हो जाती हैं, फेफड़ों की जो फेफड़ों में हैं। दस इंसिनाइज एस्थमा, लिहाजा बुढ़ापे के दमा में या एम्फाइसीमा में भी ये काम आएगी। मॉडिफाइज द आर्टीरियल टेंशन, तो ये चूँकि आर्टीरियल टेंशन को मॉडिफाई कर देती है, तो उससे ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। मैदे की अलामात में गान फीलिंग एट एपिगेस्ट्रियम, मैदा में एक डूबने का एहसास होता है, भूख का एहसास होता है। एक गुड गाइडिंग सिम्टम, ये भी एक अच्छा गाइडिंग सिम्टम है फॉर इट इन क्रॉनिक अफेक्शन, खास तौर पर पुरानी बीमारियों में या अफेक्शन में। रेचिंग एंड वोमिटिंग, उबकाइयाँ आती हैं और कै होती है। सेंसेशन ऑफ हीट असेंडिंग टू द हेड, और ऐसा लगता है जैसे गर्मी जो है वो सर की तरफ बढ़ रही है, फैल रही है। पेशाब के अलामात में ग्रेट इंक्रीज इन यूरिक एसिड बढ़ जाता है, एंड डिमिनिशन ऑफ क्लोराइड्स, और खून में क्लोराइड्स की कमी हो जाती है। पेट के अलामात में थ्रॉबिंग, पेट में एक तपकन का एहसास होता है, धड़कन का एहसास होता है। सिलीनियम के साथ कंपेयर करेंगे। इंड्यूरेशन ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज जो है वो सख्त हो जाता है। एबनॉर्मल एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, और पेट में भी शरियानी गोमड़ बन जाते हैं। इन्ग्वाइनल ग्लैंड स्वोलन, चड्डे के हदूद फूल जाते हैं, सूज जाते हैं। स्पाज्मेटिक पेन इन द रेक्टम, और मकद में तशन्नुजी दर्द होते हैं। रिलेशनशिप में इसको कंपेयर करेंगे इन स्क्लेरोटिक डिजनरेशन, स्क्लेरोसिस के अंदर, स्पेशली ऑफ द स्पाइनल कार्ड, खास तौर पर जबकि ये मुख्तलिफ हिस्सों में ये स्क्लेरोसिस हो सकती है, जैसे स्पाइनल कार्ड है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ यानी हराम मगज है, लीवर है, जिगर है, एंड हार्ट और दिल है।
प्लम्बम मेट एंड प्लम्बम आयोडाइड जो है वो भी इन्हीं तरह की प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होती है। आल्सो आरम म्योर जो है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, विच विल ऑफन अकम्प्लिश मोर इन स्क्लेरोटिक एंड एक्सुडेटिव डिजनरेशन देन अदर रेमेडीज। तो आरम म्योर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्क्लेरोटिक और डिजनरेटिव या एक्सुडेटिव जिसमें मवाद निकलता है ऐसी बीमारियों में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो पहले भी बताया है कि मुख्तलिफ जगहों पे टिश्यू स्क्लीरोज्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। फल्गुरेटिंग पेन्स, एकदम करंट लगने वाले दर्द होते हैं, एकदम आते हैं करंट की तरह। ट्रेमर्स और राशा होता है। मार्वन डिजीज़, पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो नर्व्स को अटैक करती है। हाइपरट्रॉफी ऑफ द फिंगर्स, उंगलियां जो हैं वो मोटी हो जाती हैं। और इसमें जो डोज रिकमेंड की गई है वो थर्ड टेचुरेशन है, और ये चूँकि स्लो एक्टिंग दवा है इसलिए बियर्स रेपिटेशन ऑफ द डोज वेल, तो इसको बार बार दोहराया भी जा सकता है। अगली दवा के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ अल्लाह हाफिज़।